दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए अब 1 अक्टूबर के बाद भी कुछ भागों पर बारिश होती रहती है, जिसका बारिश का नाम पोस्ट मानसून रख दिया गया है कि कुछ भागों पर यानी कि बारिश जो हो रही है वो पोस्ट मानसून की बारिश रहेगी। और क्योंकि जो 30 सितंबर के बाद में बारिश होती है वो काउंट जो है मानसून की बारिश में नहीं की जाती, तो उसे पोस्ट मानसून की बारिश में जो है काउंट किया जाता है। तो कुछ भागों से मानसून की विदाई हो चुकी है और मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए बारिश भी पोस्ट मानसून सीजन में अक्टूबर का महीना जो है कुछ भागों पर बारिश होती रहती है, यानी कि 10.5 साढ़े 10 मिलीमीटर के आसपास पूर्वी मध्य प्रदेश पर और 7.1 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश पर 0.9 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। काफी कम हो रही है, 1-2 जिलों को भागों पर हो रही है। 88% की कमी बनी हुई है। वो बात अलग है कि मानसून सीजन में अच्छा खासा सरप्लस बारिश का जो है मध्य प्रदेश के भागों पर रहा है। किसी भी जिले पर मानसून में की बारिश की कमी नहीं रही है। लेकिन फिलहाल जो पोस्ट मानसून सीजन है यानी कि 1 महीने का ही रहता है, तो इसमें 88% की कमी है और पूर्वी मध्य प्रदेश पर 90% की कमी है। यहाँ पर कुल 1 mm बारिश ही हुई है। और ये जो आंकड़े हैं ये 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के 4 दिन के ये आंकड़े हैं। तो फिलहाल देखिए मध्य प्रदेश के इस तरह से आंकड़े हैं। और मौसमी सिस्टम की देखिए अगर बात करें तो दोस्तों फिलहाल के देखिए जो अपडेट है, देखिए दोस्तों मैं आप सभी भाइयों से कोई भी बात लुकोता नहीं हूँ, छुपाता नहीं हूँ। जो भी अपडेट मुझे मिलते हैं मैं उन्हीं अपडेटों के हिसाब से जो है आप सभी भाइयों को जानकारी देता हूँ। और देखिए अभी जो फिलहाल के अपडेट आए हैं उनके मुताबिक ऐसा नहीं लग रहा कि मध्य प्रदेश के भागों पर ज़्यादा इलाकों पर जो है तेज बारिश या होने की संभावना बनेगी इस सिस्टम की वजह से। क्योंकि देखिए ये ताकतवर होकर बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया बन चुका है और ये यहाँ से पश्चिम बंगाल के भागों पर कल आगे भी बढ़ेगा। और दोस्तों ये यहाँ से दक्षिणी बिहार से और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों तक भी आएगा। लेकिन इसके साथ होगा क्या कि यहाँ पर राजस्थान के भागों पर दोस्तों देखिए मैं थोड़ा सा आपको सभी भाइयों को यहाँ पर बना के दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर बना हुआ है एक एंटी सर्कुलेशन, जिसकी हवाएं इस तरह से जो है घूम रही हैं और इस लो प्रेशर की हवाएं जो हैं वे इस तरह से घूम रही हैं। तो ये लो प्रेशर है, अभी तो ये यहाँ पर है पश्चिम बंगाल के भागों पर। इसे बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिल रहा है लगातार। ये जब भी तो ताकतवर होकर ये सर्कुलेशन से लो प्रेशर एरिया बना। अब जैसे ये जमीनी भागों पर पश्चिम बंगाल के भागों पर पहुंचेगा और इसे जमीनी भागों पर आते ही ये कमजोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसे बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर कम मिलना शुरू हो जाएगा। इधर से इस एंटी सर्कुलेशन की हवा लगातार इसको पीछे की तरफ पुश करती रहेगी, लगातार पीछे की तरफ इसकी हवाओं को कमजोर करती रहेगी। लेकिन ये थोड़ा पश्चिम बंगाल के भागों से दक्षिण बिहार के भागों की तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते ये जो लगातार इस पर अपनी उत्तर पश्चिमी हवाओं का एंटी सर्कुलेशन प्रहार करता रहेगा और ये लगातार बंगाल की खाड़ी से दूर होता रहेगा, जमीनी भागों पर रहेगा। कुछ तो इसका वैसे ही मॉइस्चर लगातार जमीनी भागों पर आकर कम होता रहेगा, दूसरा बंगाल की खाड़ी से दूर होता रहेगा, तो इसके पास जो मॉइस्चर है वो काफी कम रह जाएगा और ये बिहार के भागों पर जाकर निष्क्रिय होने की संभावना यानी कि स्थिति में पहुंच जाएगा। यानी कि सर्कुलेशन काफी जल्दी बन जाएगा और फिर काफी कमजोर हो जाएगा। तो ये लगातार इसको पुश कर कर यहां पर ही इसको लगभग समाप्त कर देगा। उत्तर प्रदेश के भागों पर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है, संभावनाएं नहीं है। तो फिर भी कुछ इलाकों पर मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर खास तौर से जब ये सिस्टम बिहार के भागों के आसपास पहुंचेगा तो कुछ इलाकों पर बादल जरूर दिखेंगे। 1-2 भागों पर ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हो, फिलहाल के अपडेटों के अनुसार बारिश होने की संभावना है। लेकिन ये 7-8 अक्टूबर की बात है। हो सकता है अगले अपडेट में इस तरह अपडेट आए कि ये सिस्टम बिहार के उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर भी नहीं पहुंच पा रहा, बिहार के भागों पर ही पहुंचकर इस सिस्टम ने एंटी सर्कुलेशन ने इसे कमजोर कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। तो फिर मध्य प्रदेश के भागों पर ये सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल इस तरह से जो दोस्तों अपडेट आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि फिर भी 5 अक्टूबर में मध्य प्रदेश का किस तरह का मौसम है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 अक्टूबर में पूर्वी मध्य प्रदेश पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। 1-2 भागों पर हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा
के आसपास के भागों पर और धार इंदौर के भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई देंगे। और इन जिलों के इक्का दुक्का भागों पर ही हालांकि संभावना अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर और खरगोन के आसपास के ही है। इन जिलों के भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और धार इंदौर के भागों पर भी संभावनाएं काफ़ी कम है, लेकिन एक दो भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। और इसके अलावा भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतियानी, मचमदसौर, राजगढ़, आगरमालवा, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर, नरसिंहपुर, भोपाल, विदिशा के भागों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि एक दो भागों पर हल्के फुल्के बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। 6 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ ही रहेगा दोस्तों, लेकिन कुछ सिद्धि सिंगरौली के भागों पर देखिए ये सिस्टम बिहार के भागों पर पहुंचा, आगे बढ़ा। सिद्धि सिंगरौली के भागों पर, इधर अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन के भागों पर, जबलपुर, नरसिंहपुर के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना यहाँ पर काफ़ी कम रहेगी। और यहाँ पर 7 अक्टूबर की दोस्तों बात करें, 7 अक्टूबर में देखिए ये काफ़ी कमज़ोर हो गया, ये थोड़ा सा और आगे आया बिहार के पश्चिमी भागों पर और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर बादल दिखेंगे। बारिश की गतिविधियां भी एक दो भागों पर होंगी। 8 अक्टूबर में ये और अधिक कमजोर होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर थोड़े बहुत इलाकों पर बादल रहेंगे, एक दो भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर एक और नया सिस्टम होगा, कुछ उसकी वजह से मॉइस्चर आएगा, जिसकी वजह से 9 अक्टूबर से फिर से मध्य प्रदेश के कई भागों पर बादल छाएंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी, क्योंकि यहाँ पर भी दक्षिणी भागों पर एक सिस्टम रहेगा, एक सिस्टम अरब सागर पर बनेगा और एक सिस्टम रहेगा बंगाल की खाड़ी का तो खैर आगे बढ़ चुका होगा, तो मध्य प्रदेश के भागों पर, और ये भी थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर रहेगा, सिस्टम पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक मध्य प्रदेश के भागों पर बादल छाएंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना 9 अक्टूबर में जो है वो बन रही है। 10 अक्टूबर में भी इसका असर रहेगा पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी भागों पर भी, क्योंकि महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर एक सिस्टम रहेगा तो वो मॉइस्चर पहुंचाता रहेगा, तो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश हो सकती है। देखिए फिलहाल के जो अपडेट है 11 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना बन सकती है। जैसा कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बारिश हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बारिश होगी ही होगी, क्योंकि एक तरफ तो मानसून की विदाई है, उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार जोर मार रही है, मानसून को पुश कर रही है, पीछे की तरफ धकेल रही हैं। मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर भी बनेंगे, अरब सागर में भी बनेंगे, भारत के दक्षिणी राज्यों पर भी बनेंगे, तो वे जो हवाएं हैं वे लगातार उनको सिस्टम को कमजोर कर रही हैं। जो अपडेट आज है हो सकता है कल के अपडेट में और कुछ बदलाव हो, तो मुझे नहीं लग पा रहा कि मध्य प्रदेश के भागों पर ज्यादा बारिश होने की संभावना बनेगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।